अग्निवीर शुरू हुआ है, अब लोगों को मालूम चलेगा कि अग्निवीर की अहमियता क्या है। कल ऐसी स्थिति बाद में आती है तो हमारे देश में हजारों लाखों लोग अवेलेबल होंगे जो सिविल में काम कर रहे हैं, बट आर्मी ट्रेंड है। एक दिन में एक बड़े बड़े नेता किसी पार्टी का वो अफसर और जवानों के बीच में डिफरेंस कर रहा था, जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता, ये ज्यादा ये कम, देश की सेना के ऊपर ही आने लगे। पिंजरे में जो बंद किए हुए देखे होंगे आपने बच्चों को, फिर उनको मारा गया, गर्दन काट काट के आपने देखे हैं, लोगों के हार्ट निकाल, ये इस दरिद्रपान का काम का कौन सपोर्ट कर सकता। लेकिन सैनिक के नाते, एक अखिल भारतीय पुलिस सेवा परिषद के अध्यक्ष के नाते बड़ी जिम्मेवारी साथ कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में आतंकवाद और टेररिस्ट के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वहां पे हर तरह के लोग हर जगह हैं, और जो ये आप इतिहास में जाना पड़ेगा, वर्ल्ड वॉर हुए, जमाना था कि यहूदियों को जला दो, गैस चैम्बर कर दो, बहुत अत्याचार हुए थे। जिस कौम ने, जो अभी आज भी आप देखोगे तो 1 करोड़ पूरे नहीं है, इजराइल 90 लाख, और वो लोगों ने और इन्होंने अपने इतिहास को नहीं भूले, और जो इनके साथ हुआ है वो बहुत ही, मैं कहता हूँ, दर्द भरा, दुख भरा। उससे निकल के ये आए, संसार ने कहा कि इनको भी जगह होनी चाहिए, तो इनको जगह दी गई तो वहां पे पैलेस्टीनियन थे, जो PLO बोला जाता है, यासर अराफात वगैरह थे, उनकी भी जगह थी पास में। तो को एग्जिस्टेंस, विश्व जो आज भारत बात करता है, वो रहा कि सब रह लेंगे। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो कट्टरपंथी है, जो आपने नाम लिया, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमास, उसी तरह से लेबनान में हबीबुल्ला, उसी तरह से ISIS था जो अपने अफगानिस्तान वगैरह में जिसने ISIS, फिर ये पाकिस्तान में 2 बड़ी अनुसार हैं, और हिजबुल है, ये ऑर्गेनाइजेशन अपन देख रहे हैं। तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने मुद्दा उठाया, उनको बहुत लोगों ने सपोर्ट कर दिया, जैसे ईरान कर रहा है पूरा। आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो 1948 से लेके योम किपर वार 73 में हुआ, फिर इजिप्ट से हुआ, फिर लेबनान, जॉर्डन, सबके साथ। फिर इन्होंने एक बार रियलाइज किया, बीच में एक ऐसा अच्छा फेज आया था 90s में कि यार को एग्जिस्टेंस, आराम से रहें, आप भी ना मरे, हम भी नहीं मरे, PLO, तो थोड़ी शुरुआत हुई। लेकिन ऐसा हुआ कि धोखा जो होता है, और धोखे से बच के रहना पड़ता है, और यही हुआ इनके साथ। नेतन्याहू थे, इन्होंने थोड़ा विश्वास किया कि शांति वादा ठीक है, कोई नहीं कर रहा, इतने साल हो गए, और जो एक ऐसा मौका जो हर वॉर में हर आदमी वही देखता है कि जब जिस दिन गार्ड ढीला हो, तो उनका नेशनल डे था, वो मना रहे थे, और जब वो पार करके ऊपर से पैराट्रूपर्स टेररिस्ट आ रहे थे तो इनकी ताली बजा के वो बुला, वो देख रहे खेल हो रहा है, वो देख रहे हैं किसी ने हमारे एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, और वो तो आके जब उन्होंने गन से मारना शुरू किया, और जो पूरे संसार ने वीडियो देखे हैं, तो बच्चे मतलब गोलियों पिंजरे में जो बंद किए हुए देखे होंगे आपने बच्चों को, फिर उनको मारा गया, गर्दन काट काट के आपने देखे हैं, लोगों के हार्ट निकाल, ये इस दरिद्रपान का काम का कौन सपोर्ट कर सकता। लेकिन फिर भी उसके अगेंस्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई दल नहीं बोल रहा है, तो बहुत ही दुख की बात है सर। मैं तो एक सैनिक के नाते, एक अखिल भारतीय पुलिस सेवा परिषद के अध्यक्ष के नाते बड़ी जिम्मेवारी साथ कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में आतंकवाद और टेररिस्ट के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जैसे करें, उनको खत्म करना चाहिए। जो इस विचारधारा से जहीं भी हो, कहीं हो संसार में, उसको खत्म नहीं किया तो ये आने वाले समय के लिए बहुत है। आतंकवादियों को खत्म होना चाहिए, और जो बड़ी बात है वो एग्जिस्टेंस, साथ रहो, पैलेस्टीन के लोग हैं, उनको नुकसान ना हो, लेकिन उसके बहाने ऐसा काम तो दर्द नहीं कर सकते ना आप। और ऐसा, और जो अगर आपने मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ो, आज उन्होंने 3 लाख बोले लोग प्लेन लेके विदेशों से अपने देश वापस आ गए, और सभी लोग वहां जो अपना अग्निवीर शुरू हुआ है, अब लोगों को मालूम चलेगा कि अग्निवीर की अहमियता क्या है। कल ऐसी स्थिति बाद में आती है तो हमारे देश में हजारों लाखों लोग अवेलेबल होंगे जो सिविल में काम कर रहे हैं, बट आर्मी ट्रेंड है।
इससे अपने को सबक ये ले सकते हैं कि ये योजना ऐसे नहीं बनी है, बड़ी डीप। जो लोग स्टेटमेंट देते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनको मालूम ही नहीं है। एक दिन में एक बड़े बड़े नेता किसी पार्टी का, वो अफसर और जवानों के बीच में डिफरेंस कर रहा था, जो देश का प्रधानमंत्री बनाता था। ये ज्यादा ये कम, देश की सेना के ऊपर ही आने लगे। हम सब एक हैं, हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे देश के ऊपर लागू होता है। जैसा आपने पूछा, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से इजरायली फोर्स, जिस तरह से इनकी आइडिया है, वो अपने एक एक व्यक्ति का बदला लेती है, चाहे मोसाद है, चाहे वहां की गवर्नमेंट है। जब तक कि उनके लोगों का बदला पूरा नहीं होगा, वो कौम बैठने वाली है नहीं। इसलिए में शांति प्रिय होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। पैलेस्टीन के लोग हैं, उनको वो अलग है, लेकिन उनके कुछ इस तरह के नुमाइंदे, कल मैंने एक पैलेस्टीन के लीडर को सुना, वो कहता है कि ये गलत लोग हैं, हमारा नुकसान कर रहे हैं। अब जो मारे जाएंगे उन लोगों को हाथ से, और इस ऑर्गेनाइजेशन से कोई उनका बड़ा पिक्चर नहीं है उनके पास, उनकी छोटी है कि हमने ऐसा कर दिया। लेकिन ये मानना, आप देखो कि इस तरह से जो दरिद्र पर काम करेंगे, उसके लिए कोई जगह नहीं है। दूसरे देशों में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग खड़ा हो रहा है, फिलिस्तीन हाथे, हमास हाथे, फिलिस्तीन मतलब एक बानो उनर हाथे खड़ा हो रहा है। मैं कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बड़ी बिल्कुल ढंग से मैं कह रहा हूँ कि आतंकवाद के साथ जो खड़े हो रहे हैं वो रॉन्ग लोग हैं, वो भी उसी विचारधारा के साथ में। उनसे बचना है, ध्यान रखना है और अपने आप को बचाना है। उनका सपोर्ट हमास या हबीबुल्लाह का या किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट इस नाम से नहीं कर सकते कि वो पैलेस्टीनियों के, पैलेस्टीनी खुद नहीं मान रहे कि ये हमारे लिए अच्छे हैं, वही कह रहे हैं ये हमारा नुकसान कर रहे हैं, तो फिर अपने को देख लो, हमारे मेजर जनरल नरपत सिंह जी है, हमासरी और अबार इजराइल लो जो युद्ध चल रही है विन बारे में बात करी, और जबकि विदेश नीति है विन बारे में अच्छो खासो ज्ञान है, और मेजर जनरल पोस्ट टू रिटायर्ड इड़ा है, और आज डंडोरा गांव री धरती माता इड़ा है, और मारू मुलाकात हुई है, और मैं आपने बात करी हूँ। आप इन मामला में कहीं विचार करो, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप रो भाई नरपत सिंह डंडोरा आप देख रहे हो, राजस्थान दी आवाज। जय हिंद, जय भारत।